जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वाना। आप हैशटैग बच्चा पार्टी है, पीछे लिखा NIOS, अर्थात ये 4 लेटर जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं पढ़ने के दौरान, जिसमें आपको लगता है कि सारा पेपर यहीं से आता है। आप बुक खरीदने से पहले देखते हो सर NIOS है क्या, इसमें मिलेगा NIOS वैलिड है क्या, फलाना। तो NIOS इतना एक हॉट टॉपिक हो जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, लेकिन आप इससे दूर भाग जाते हैं जब आप इसके नोट्स देखते हैं, क्योंकि 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक के अंदर सब ब्लॉक हैं और उसके बाद 2500 पेजेस के आसपास इसके पूरी के पूरे नोट्स तैयार होते हैं। फिर लगता है यार इससे अच्छा तो कुछ और ही पढ़ लें, और जब एग्जाम में इसमें से आ जाता है फिर कहता है यार क्यों नहीं पढ़ा था। तो आपकी उस समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल मेरी ये कोशिश होगी कि मैं NIOS को कंप्लीट आपके सामने दिखा दूं और उसको मैं नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में बना दूं, ताकि जो जो टर्म्स आपके लिए जरूरी है और जहां से एग्जाम आना जरूरी है उसके बारे में आप जानकारी रखवाएं और नंबर आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देखने के बाद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके निकल जाएं, क्योंकि अगली वीडियो फिर उसके बाद आ जाएगी। तो ये कार्रवाई यूं ही चलता रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी मैं फटाफट आपको NIOS का ये नोट्स ना फटाफट समझा दूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। तो मेरा नाम रोहित वैद्वाना और आप बने हुए अध्ययन मंत्रा पर। देखिए NIOS स्पेशल के साथ जब आप चलते हैं तो यहां मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको कि यहां हम शुरू करेंगे अपने पहले ब्लॉक के साथ, जिसमें हमारा चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपके सामने ज्यादा वर्ड मिल पाएंगे, ज्यादा सवाल बन पाएंगे। आप हिंदी में जाओगे तो हिंदी में ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारी चीजें शॉर्ट में नहीं दिख पाएगी। तो सबसे पहला सवाल इस बार ये बन सकता है कि यहां पर यूईई क्या होता है। देखिए यूईई जो होता है इसका सीधा मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब हाँ प्राथमिक शिक्षा का वैश्वीकरण, है ना। अब ये क्या करता है, या भूमंडलीकरण जो भी आप बोलना चाहे, ये हिंदी के शब्द है, आप अपने से चुन सकते हैं इसको। अब इसके बारे में ये क्योंकि ग्लोबल कंसर्न है कि बच्चे की भाई एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है जरूरी, और ये बच्चे के जिंदगी से जुड़ जाती। अब यही वाला टास्क जब जुड़ जाता है, ये मिलेनियम के साथ जब जुड़ जाता है, तो एक वर्ड और निकल के आ जाता है जिसको यहां बोला गया है MDGS। MDGS का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो यहां से आपके सामने 2 कीवर्ड या 2 शॉर्ट फॉर्म बन सकती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूईई। तो यूईई का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDG। तो MDG का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब अगर आप इसे हिंदी में भी जानना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में पढ़ो। हिंदी में बस ये आप पूरी लाइन ही पढ़ जाएंगे, आप यह महसूस करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण आज की एक वैश्विक चिंता है। शिक्षा के क्षेत्र के सार्वजनिकरण को सहशास्त्री और सहशताब्दी विकास के लक्ष्यों के, मतलब MDG। अब देखो हिंदी में से पढ़ोगे बोलोगे तो बड़ी कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए बढ़िया है कि जो मैं बता रहा हूं आप समझ ले, बाकी मैं आपको बेसिक से समझाता चलूंगा कि किस किस चीज का मतलब क्या होगा। तो यहां कहानी बनती है कि ये वाला कि भाई भारत हिंदुस्तान में NIOS के नोट्स ही पहले ये कहना चाहते हैं कि भारत में आज भी अनट्रेन्ड शिक्षक ना बहुत ज्यादा है और उसकी संख्या है। अब उन्हें पढ़ाने के लिए हम ये गोल कर रहे हैं तैयार, और इसी के लिए हम NIOS को तैयार करें। जैसे अगर आप इसकी लास्ट वाली लाइन के साथ अगर यहां पढ़ना चाहेंगे तो यहां बस पढ़ेंगे तो यहां पर सीधा सीधा है, इसी के अंदर हम चाहते हैं कि भारत में जो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनमें आपके सामने आता है क्या, NAEP आपके सामने क्या आता है, लिटरेसी मूवमेंट आता है आपके सामने, DPEP आता है, उसके बाद SSA आता है, RT आता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू एजुकेशन है। और जब इस वीडियो को आप देख लें तो आपको बताना है NAEP की फुल फॉर्म क्या होगा। तो किस तरह की बच्चे क्या करें, मतलब आप 10 लाख से देख लिखा है 10 लाख से ज्यादा जो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं आज भी हैं, 2015 से पहले हैं। उसके बाद हम इसका एक प्रोग्राम करा रहे हैं जिसमें हम बात करें DLED, और जो DLED प्रोग्राम NIOS ला रहा है उसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जब आप इस सारी चीजों को पढ़ लेते हैं तो यहां से आपके 2 सवाल तय हैं कि आपसे पहला सवाल पूछ लिया जाएगा कि यूईई की फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा पूछ लेंगे आपके साथ क्या होगा कि MDG का फुल फॉर्म क्या है। तो आप अगर इसे जान लेंगे तो जानने के बाद जब इस प्रोग्राम को शुरू किया जाता है तो इसका ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया जाता है, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के सिविलाइजेशंस में हमने एजुकेशन को कैसे कैसे आगे बढ़ाया, कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम में चीजें ऐड होती रही, और ये क्या रहा, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन के रूप में, डेवलपमेंट के रूप में पावरफुल होता रहा। और इसी पावरफुल को बनाने के लिए हमने धीरे से इसमें एक चीज की एंट्री कर दी जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो है हमारा ICT जो इस चीज को कहता है किस तरीके से कि बच्चा आज क्या करेगा, पढ़ाई भी करेगा और पढ़ाई के साथ साथ उसमें क्या होगा,
कुछ नया क्रिएटिव आइडियाज के साथ और चीजों को इजी बनाने के लिए आईसीटी के क्या कर लेगा, मदद कर लेगा। जब हम इस यूनिट को पढ़ते हैं तो इस यूनिट में हम बहुत सारे कमीशंस पढ़ते हैं, और जो कमीशंस पढ़ते हैं हम तब से पढ़ते हैं जब जो हम प्री इंडिपेंडेंट करते हैं। क्या करते हैं, प्री इंडिपेंडेंट, और उसके बाद क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो यहां से एक बात और समझ में आ जाती है कि यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एक बात अगर दिमाग में आए तो आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है ये वाली बात कि जब आप एनवाइस के नोट्स पढ़ते हैं या टीचिंग में जब आप बात करते हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती थी उसे किस शब्द के साथ नाम दिया गया, या एक टीचर को आप तब क्या बोलते थे, मतलब टीचर को आप क्या बोले। नॉर्मली अगर इस वर्ड को देखेंगे तो यहां एक बहुत प्यारी सी बात है कि वहां ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुरु, तो ये जो गुरु वर्ड है ये आपको देखने में मिलेगा कहां पर, NIOS के पहले चैप्टर के ब्लॉक 1 के पहले इंट्रोडक्शन में यहां मिल जाएगा। जहां पर अब इंडिया क्योंकि फ्री हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो हमारे अपने क्या है, लर्निंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के लिए पहले हमें बताया गया, और इसमें हमने ये जाना कि जो गुरु का स्टेटस और इवैल्यूएशन होगा वो कहां होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ। तो जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ते हैं तो इसमें हमने इनके देखे कि क्या क्या हमारे हिस्टोरिक व्यूज हैं, क्या क्या हमारे एनालिटिकल्स हैं, क्या क्या वेरियस अलग अलग कौन कौन से कमीशन आए, और एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन कौन से कमीशन ने क्या क्या बोला, और बोलने के बाद उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा। देखिए हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो मैं ये क्लास लिखवा नहीं रहा, नोट्स नहीं बनवा रहा, मैं आपको बोलकर सुना रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं। मैं वर्ड इंग्लिश में लिखा होगा बट मैं ट्रांसलेटर उसे जो आपके सामने दे रहा हूँ क्या दे रहा हिंदी में, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। शुरू होते ही मत कहना सर जी अंग्रेजी में क्यों दिए, मोनो कान के पीछे, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यहां वाली बात हो जाएगी कि डिस्कस करेंगे उसके कमीशन के साथ। तो और एक ब्रीफ एजुकेशन अगर आप लेके चलेंगे पुराने जमाने की, तो पुराने जमाने की इस ब्रीफ एजुकेशन के साथ हम ये कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया क्या 17 भाई 17 सेंचुरी से पहले अगर हम देखेंगे तो हम कोई ज्यादा किताबें हमारे पास नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सवाल ये आ सकता है कि जब आप देखते हैं कि पढ़ाने के लिए एजुकेशन में ना 17वीं सेंचुरी से पहले किताबों की अवेलेबिलिटी थी या नहीं थी, या क्या थी, मिनिमम थी। तो हम इसी बात को लेके चलेंगे कि थी तो बट क्या थी, मिनिमम थी। क्या थी तो बट मिनिमम थी। उसके अलावा हमारे पास में जो जो चीजें थी, अब यहां पर भी एक बात सामने आ जाती है कि उस टाइम में जो हम एंशिएंट टाइम में अगर हम देखते थे कि हम भाई प्राइमरी एजुकेशन को कैसे देखते थे, तो यहां पर जरा एक चीज देखिएगा, यहां पर आपको दिखाएगा परहैप्स इन एंशिएंट टाइम एजुकेशन वाज कंसीडर एज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड कंटिन्यूड फ्रॉम द बर्थ टू टिल डेथ। एट प्राइमरी स्टेज इट वाज एन एजुकेशन ऑफ लिविंग लाइफ, लर्निंग टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज ऑफ डे टू डे लाइफ। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से आप इसको जोड़कर देखते थे प्राइमरी के साथ या फिर कहीं पे। और ये क्या होगा उसके बाद आप देखते हैं, इट माइट नॉट हैव बीन थॉट एज ए सेपरेट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब शुरू वाली जिंदगी की बात। तो यहां से सवाल ना बन पाएगा तो एक ही बन पाएगा कि 17वीं सेंचुरी से पहले किताबों की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम थी, ज्यादा थी या मिनिमम थी। तो आप देखेंगे मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे यहां पर, क्या बोलेंगे कि नहीं था, है ना, नहीं था लेकिन बहुत क्या था, कम था। अब जब आप इस पहले चैप्टर को, तो पहले चैप्टर में इतना कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या कहते हैं यहां पर, है ना, you can find from the ancient literature in our country that knowledge was considered for the third eye। तो यहां आपसे अगर कोई पूछा जाएगा कि पुराने टाइम में, तो ये बड़ा काम था कि पुराने टाइम में जो था, तो हमारी कंट्री में जो नॉलेज वो कंसीडर की जाती थी कौन से आई के हिसाब से हम कंसीडर कर रहे हैं, थर्ड आई के साथ। तो यहां ये सवाल भी बहुत जरूरी हो जाता है कि यार सवाल कैसे। तो यहां ना ये जो एंशिएंट टाइम में कंट्री में नॉलेज में जो हम उसको कंसीडर कर रहे थे वो किसे किस टाइप से कंसीडर करते थे, तो इसे हम क्या करते थे, एक थर्ड आई, तीसरी आंख के रूप में क्या करते थे, कंसीडर करते थे। अब उसके बाद एजुकेशन करी, क्या हुआ क्या नहीं, यहां से रिलेटेड फिर आपके सामने कोई सवाल बनेगा नहीं। और जब आपके सामने सवाल बनेगा तो यहाँ किस में से क्या बोला गया है, तो हो सकता है आपके सामने ये जो फॉर्मूला है ये एज इट इज आ जाए, है ना। तो यहाँ पर है ज्ञान तूतीय मनोरंजन से नेत्र सुभा चित्त रत्न संदोह। अब आप देखो इसको पढ़ने के साथ, तो यहाँ बहुत सारी चीजों के साथ मेरे बच्चे इसको ही रखना बस आप, थर्ड आई से और इससे ज्यादा रिलेटेड कोई सवाल आपके सामने से बनेगा नहीं। अब विद्या ददाति विनाम है, ये सारे के सारे तो आपको याद करने संस्कृत के श्लोक होंगे, इनको हम थोड़ा छोड़ देते हैं और इससे रिलेटेड फिर सवाल नहीं बनता। आगे जो बनेगा उस सवाल को देखते हैं कि ब्रह्माचरम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या
कहलाएगा, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, संन्यास आश्रम क्या है, ये डिटेल आप जानते हैं। इनसे रिलेटेड भी आपके सामने कोई सवाल नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो जहां से सवाल बनेगा तो चलिए फिर एक बार उसकी तरफ बढ़ देते हैं कि वो सवाल कहां से बनेगा। और जो सवाल जहां से बनेगा वो सवाल आपका बनेगा फिर इसके इस पैराग्राफ से, जहां पर आप अगली जगह पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद ये वाला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु ऑफ द योर। तो गुरु का जो है ये कॉन्सेप्ट क्या था, तो यहां से हम देखेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक बने रहिएगा धन्वंतरि के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें।